हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में 23 तक होमवर्क दे दिया था। आपकी किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, प्रॉब्लम भी अभी सुनते हैं। बेटा आज 24 से स्टार्ट करना है और कोशिश करके 31 तक यही कर देना है। ठीक है जी। मतलब मैं तो अभी बता देता हूँ क्या करना है। जिनका एग्जाम है उनको क्या करेंगे यार, रुक जाओ, थोड़ा कंट्रोल रखो, सबर करो। तो एक मिनट, अब सामने देखेंगे। बिल्कुल मैंने 5x पे पढ़ा है। बोले था कोई नहीं बेटा, मैंने 10 मिनट में दो क्वेश्चन खत्म करने हैं, उसके बाद पैक कर दूंगा मैं वीडियो। ठीक है। 24th क्वेश्चन ऐसा है, इसमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है, प्रॉफिट और गुडविल का। सर प्रॉफिट उसने निकालना सीखा था। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो बेसिस ऑफ टर्नओवर के बेसिस वाला प्रॉफिट तो निकल जाएगा। और गुडविल बिल्कुल इसी जैसे रिटायरमेंट की थी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, या आप कह सकते हो गेनिंग पार्टनर टू डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ गुडविल और प्रॉफिट ही निकालना है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन कर देता हूँ जिसमें गुडविल भी हो, प्रॉफिट भी हो और कुछ भी हो। ठीक है जी। तो 20 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा, उसे छोड़कर बड़ा क्वेश्चन करते हैं। बेटा 25 शुरू करना। इकबाल और कमल पार्टनर है, ओल्ड पीएसआर है 32। कमल डाइड 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर 3 महीने चला है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इज लीगल हायर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। बेटा क्या तो उसकी पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि लीगल हायर को ये सब देना है। बाबू क्या फर्क पड़ जाता है रिटायरमेंट से डेथ में? मैं उस दिन पे डिस्कस कर रहा था लास्ट लेक्चर में भी। बेटा जब हम रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सभी पार्टनर का बनाते हैं, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन होता तो मैं इकबाल का और कमल का दोनों का कैपिटल अकाउंट बना रहा होता, अगर ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता। क्योंकि डेथ का क्वेश्चन है तो सिर्फ किसका बनाना है, डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। यहाँ पे लिखते थे जो पार्टनर रिटायर होता था, मान लो अगर कमल रिटायर हो रहा होता तो लिखता था कमल्स लोन अकाउंट, उसका जितना पैसा ड्यू है सब उसके लोन अकाउंट में डाल दो। यहाँ क्या लिखूंगा, कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। भाई एग्जीक्यूटर बेटा वो तो रहा नहीं, इंसान ही नहीं रहा, तो यही तो लिखूंगा कि उसके एग्जीक्यूटर को देने हैं पैसे। एग्जीक्यूटर कौन होता है बेटा, लीगल हायर। ठीक है, जो भी उसका वारिस हो। समझ में आ रही बेटा बात? चलो जी वापसी आ जाओ। भैया क्या क्या देना है, एक तो उसको कैपिटल देनी है जो लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से उसकी है। हाँ भैया वो तो देना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस तो उसका तो देना ही देना। कहता है इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट द रेट 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक का सारा ब्याज देना उसकी कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 3%, पर ध्यान रखना ये रेट पर एनम है। मंथ जरूर कर देना, 3 महीने चल रहा है ये साल। Share of profit till the date of death calculated on the basis of last year's profit। अच्छा जी, कहता है क्या देना है बेटा, उसको प्रॉफिट का हिस्सा भी देना है, वो हमने निकालना सीखा था। ये क्या लिखते हैं, डेथ में लोन एसेट साइड सेटल होता, रिटायरमेंट में। अरे भैया ये भगवान, ये काम कोई सिर्फ लड़की कर सकती है, लड़का तो सवाल की कोरी पड़ेगी हमारी तो। बाबू आगे बढ़ाना बात को। कहता है हिज ड्रॉइंग्स आर टू बियर इंटरेस्ट एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% ऑन द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। बेटा कहता है ड्रॉइंग्स पे 2% ब्याज दे देना इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। कितना टाइम लगता है उसको बोल जाओ, उसका 2% ड्रॉइंग पे ब्याज देनी है। और एक बार नहीं करता क्योंकि ड्रॉइंग के आगे देखो क्या पर एनम नहीं लिखा, और अगर पर एनम ने लिखा इट इज टाइम एडजस्टेड ऑलरेडी। ठीक है ना, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसेप्ट याद हो फंडामेंटल। कहता है नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर के आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 25,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, 20,000 25,000 30,000 है। बेटा कहता है कमल्स कैपिटल एज पर बैलेंस शीट वाज 40,000 एंड इज ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वर 50,000। तो उसी बेटा कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट से, क्या ही दिक्कत है इसमें। बेटा मैं कमल्स कैपिटल अकाउंट बना रहा, ठीक है ना, फॉर्मेट वही रहेगा, बस आपको लिखना होगा पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी। बाबू सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करो भैया, 40,000 रुपए उसका बैलेंस है, 3% उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इधर देखना 3% निकालना, पर 3 महीने मत भूल जाना, बस गलती ये नहीं होनी चाहिए।
बाबू यानी कि 300 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उसको। दो चीजें निकल गई। 5,000 रुपए ड्रॉइंग्स उसने करी है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। 5,000 मैंने लिख दिया। कह रहा है 2% ड्रॉइंग्स पर 2% सीधा निकाल दिया मैंने। उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट देना है। एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन क्या क्या रहा था। His share of profit till the date of death calculated on the basis of last year's profit। क्या सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखना है, लास्ट 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ मुझे क्या करना है, तो उससे 30,000 देखना। इधर देखना 30,000 पिछले साल में प्रॉफिट हुआ, पिछले पूरे साल में। तो बेटा 3 महीने में कितना होता, का शेयर कितना दे रखा है, कुछ बता रखा है पहली लाइन में, बता तो रखा है यार, तो भी कुछ नहीं। तो ये कमल के हिस्से का ही तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी, पहले मैंने टाइम एडजस्ट करा, फिर कमल का हिस्सा एडजस्ट करा। ठीक है, चलो जी कैलकुलेट करते हैं। 3,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है और आपको जर्नल एंट्री पता है, मैंने जर्नल एंट्री से ही लिखा है यहाँ P&L सस्पेंस अकाउंट, यही तो एंट्री करते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी बाबू 43,300 माइनस 5,100 यानी कि 38,200 रुपए, और यहाँ यही लिखूंगा टू कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्वेश्चन खत्म, एक क्वेश्चन स्वाहा। ठीक है जी, बच्चे कह रहे हैं उड़ा दो, लो बाबू लो उड़ा दिया, दूसरा भी उड़ाते हैं। पढ़ना जी, ये क्या है यार, क्या मेरे को बताने का मौका दोगे, सबको तुम ही लिखोगे बुक में। पढ़ना कहता था बैलेंस शीट ऑफ साधु राजन करण होवर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:4 यानी कि 2:1 एट as at 31st of March 23 was as follow: bills payable, loan, general reserve, सबकी कैपिटल, कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, साधुस लोन। क्वेश्चन कहे या ना कहे, अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो बेटा जो देना है वो तो देना ही है, अगर कुछ लेना है ना तो वो भी तभी सेटल कर। ठीक है बाबू, मैंने पार्टनरशिप फॉर्म में एसेट साइड दिखाया हुआ है कि मैंने साधु से पैसे लेने हैं, साधु को लोन दिया हुआ है। पार्टनरशिप फॉर्म में तो मतलब पैसे लेने ही है ना। पर आपको मैं बता देता हूँ सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, अगर मैंने बैलेंस शीट में पढ़ लिया ना साधु लोन, तो अगली लाइन ये होगी कि साधु की डेथ होगी और किसी पार्टनर को मार नहीं सकता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये आपको क्वेश्चन कर खुद ही पता लग जाएगा, एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, पर आपका एक्सपीरियंस दो तीन बार पढ़ लोगे, 2-3 जगह से पढ़ लोगे, तो जिसका लोन होगा हमेशा उसके मारने वाले हैं। ठीक है जी, तो भैया अगर उसको कुछ देना है तो बेटा उससे कुछ लेना भी है, ये भी ध्यान रखना। चलो जी कोई नहीं, देखते हैं। कहता है साधु की डेथ होगी 31 जुलाई 2023 यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर 4 महीने चला है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है जी, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है भैया, पढ़ लो जी। कहते हैं एक तो गुडविल देनी है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल कहता है साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी ऑफ सेल्स। सेल्स दी हुई है 31 मार्च 23 की 4.5 लाख, 1 अप्रैल से 31 जुलाई की 270, और प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा 1,25,000। तो टर्नओवर के बेसिस पे प्रॉफिट भी निकल जाएगा। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। ठीक है जी, और एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का 55,000। देखो नीचे क्या कहता है, प्रिपेयर साधुस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। अच्छा जी बाबू, साधु का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बताना है भैया कितना पैसा देना है। इसको भैया ओपनिंग जो इसकी कैपिटल 80,000 है, मैंने बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया 80,000। सामने देखते रहो 1 मिनट बाबू, सामने देख लो। साधु को 80,000 देने हैं बेटा, भूल मत जाना, यहीं लिख देना टू साधुस लोन, उससे 20,000 लेने भी है, पहले ही लिख दो। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का है 10,000, तो उसके हिस्से का 4,000 बैठेगा क्योंकि उसका शेयर 4/10 है। ठीक है, जनरल रिजर्व भी देना उसको। बहु एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उसको 5%, इधर देखना 5% निकाल लेना, लेकिन बेटा 4 महीने मत भूल जाना। तो बाबू ये पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। 1,333 देना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी बाबू, उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना। देखो उसने कहा कि 2023 की पूरी सेल्स थी 4.5 लाख,
2023 का प्रॉफिट था 1,25,000। जो 4 महीने उसने बेटा इस फाइनेंशियल ईयर में काम किया उसकी सेल हुई है 2,70,000। ठीक है जी। अब बाबू ये टर्नओवर के बेसिस पे निकालना है मुझे प्रॉफिट। चाहो तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, सबसे आसान होता है इसमें यूनिटरी मेथड लगाना। ठीक है ना जी, कि 1,25,000 रुपए तुम प्रॉफिट कमा लेते, या ऐसे सोचो बाबू 4.5 लाख की सेल पर आप प्रॉफिट कमाते हो 1,25,000। ठीक है, 1 रुपए की सेल पर कितना प्रॉफिट कमाओगे? 1,25,000 डिवाइडेड बाय 4.5 लाख। और 2,70,000 की अगर हो जाए सेल्स तो कितना प्रॉफिट कमाओगे? तो सर ये जो प्रॉफिट आ जाएगा ये उन 4 महीने का फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा। 90,000 से कैंसिल करूंगा, इट इज 3, इट इज 5, 25,000, यानी कि 75,000 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। बाबू ये 75,000 प्रॉफिट टाइम एडजस्टेड है, क्योंकि ये 4 महीने की सेल है तो 4 ही महीने का प्रॉफिट आया होगा। बाबू टाइम एडजस्टेड है। साधु का शेयर कितना? 4/10, यानी कि उसके हिस्से का प्रॉफिट है बेटा 30,000 रुपए। निकाल लिया प्रॉफिट। अब दे दो बेटा उसको गुडविल। यहां तक मुझे याद आया गुडविल 44,000 आनी चाहिए। बाबू उसने कहा 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और क्वेश्चन ने एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर दिया हुआ है बेटा 55,000। मतलब बेटा फर्म की गुडविल कितनी है? 1,10,000। साधु का शेयर कितना? 4/10, यानी कि उसके हिस्से की गुडविल आ गई 44,000। कौन देगा? जिसने गेन किया। दोनों ही पार्टनर गेन करे होंगे। कोई रेशो नहीं बोली तो उसी रेशो में गेन किया होगा ना, जो नई रेशो होगी। तो भाई वो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसको 44,000 मिल ही जाएंगे इसके हिस्से के। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। जो भी बैलेंस आएगा बेटा लिख देना टू साधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है जी, यानी कि बेटा घूम फिर के वही गुडविल है, वही बेटा प्रॉफिट में उसका हिस्सा है। कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की बात करेगा, कभी ड्रॉइंग्स की बात करेगा। नोटंकी करने हैं तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हो तो बेटा अब आखिरी तक जाएंगे 36 तक, पर ज्यादा बर्डन नहीं डालते आपके ऊपर, आप 31 तक निपटा लो। ठीक है जी, कहते हो तो एक आध और कर देता हूं। हाँ जी, 6th में इसी क्वेश्चन में। हाँ जी, बेटा कर तो रहा हूं उसकी कैपिटल कम। क्या? हाँ, कौन सा? एक सेकेंड बाबू, 1 मिनट के लिए सब सामने देखना। हाँ बेटा ये लोन दे रखा है 22,000 रुपए का। बेटा तो अगर तू इस हिसाब से सोच रही है तो एसेट साधु की नहीं है। बेटा आपकी कैपिटल कैसे बनती है? सारी एसेट्स में से लायबिलिटी एडजस्ट करके तो कैपिटल बनती है। क्या हो गया तेरे को? तो ठीक है, इतनी बात। 31 तक अटेम्प्ट करने हैं अभी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।